बिहार भूमि सर्वे में खानदानी जमीन का बनेगा नया खतियान। जानिए किन कागजातों की होगी जरूरत। बिहार भूमि सर्वे खानदानी जमीन का बनेगा नया खतियान। जानिए किन किन कागजातों की होगी जरूरत। बिहार लैंड सर्वे नए खतियान में खेसरा नंबर बदल जाएगा, यानी पुराना खेसरा नंबर नहीं रहेगा। आपको अपने प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का भी मौका दिया जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। ऐसे में सर्वे को लेकर रोज नई नई जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में खानदानी जमीन को लेकर नियमों के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी दी है। खानदानी जमीन का अब नया खतियान बनेगा। इसके लिए कई कागजातों की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान अगर ऐसी जमीन पाई जाती है जो जोत में तो है और उससे संबंधित कोई कागजात नहीं है, तो ऐसे में जमीन के मूल रैयत की खोज होगी, यानी जमीन के मूल मालिक को, असली मालिक को खोजा जाएगा। सरकार के खोज में मूल रैयत के नहीं मिलने पर, यानी असली मालिक के नहीं मिलने पर जमीन बिहार सरकार की घोषित की जा सकती है। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि सर्वे के दौरान अगर आप अपनी पारिवारिक या खानदानी संपत्ति का खतियान अपने नाम पर बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको किन किन कागजातों की जरूरत होगी। खानदानी या पारिवारिक संपत्ति को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नए नियमों की क्या जानकारी दी गई है, यही हम आपको अपनी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दरअसल जमीन सर्वे में जुड़े एक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि खानदानी जमीन का खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। यदि बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागज पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। कहने का मतलब है कि यदि आपकी संपत्ति पारिवारिक है तो आपके बीच हुआ बंटवारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इतना ही नहीं, जमीन बदलने का मौखिक समझौता भी मान्य नहीं किया जाएगा। अब इस समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपने स्टैंप पेपर पर भी समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी वह मान्य नहीं होगा। जमीन की रैयत के संबंध में स्वघोषणा के समय आपको अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी माल गुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान की नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रही है, यानी अगर आपने अपनी जमीन की ऑनलाइन रसीद कटा रखी है, तो वह रसीद भी देनी होगी। इधर बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि अगर आपके पास जमीन बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है, तब ही उस नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। सभी कागजात की जांच और जमीन की मापी के बाद रैयत को नया खतियान मिलेगा। नए खतियान में खेसरा नंबर बदल जाएगा, यानी पुराना खेसरा नंबर अब नहीं रहेगा। आपको अपने प्लॉट का नया नक्शा भी मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का मौका भी दिया जाएगा।
समस्या को ठीक कर अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं होता है तो आप प्रपत्र 14 भरकर प्रपत्र 14 के माध्यम से अपील कर सकते हैं, यानी प्रपत्र 14 से अपील किया जा सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।